स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय गणित का गृह कार्य, जो कि 1 सितंबर 2021 का है। अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम समीकरण पर आधारित प्रश्न करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। दो कंडीशन है, हमें ध्यान रखना है। तो संख्या ज्ञात करेंगे। पहले हम मान लेंगे कि दूसरी संख्या है x, क्योंकि पहली संख्या क्या है, दूसरी की तिगुनी है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3x। तो प्रश्न अनुसार अब क्या, 15 जोड़ने पर, दोनों 15 जोड़े तो पहली संख्या क्या हो गई, 3x + 15, दूसरी हो गई x + 15। तो पहली संख्या क्या हो जाती है, दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x + 15 बराबर 2 ब्रैकेट में x + 15। ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2x + 30 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे चर वाली संख्या को एक तरफ और अचर वाली संख्या को एक तरफ। 3x - 2x बराबर x और 30 - 15 बराबर 15। तो पहली संख्या क्या थी, 3x, तो 3 × 15 45, तो दूसरी हो गई 15, क्योंकि x है दूसरी। अगला प्रश्न है, 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 11 है। 2 अंकों वाली दी गई संख्या का योग 11 है, ध्यान रखिएगा। इस संख्या में अंकों के स्थान पर बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वह दी गई संख्या के 45 हो जाती है। मतलब कि धाई की संख्या इकाई में हो जाएगी, इकाई की संख्या धाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 45 अधिक हो जाएगी पहले वाली संख्या से। तो दी गई संख्या ज्ञात करनी है। इसमें हम मान लेते हैं कि जो दी गई इकाई की संख्या है, इकाई जो संख्या है उसका इकाई का अंक x है। तो धाई का अंक क्या हो जाएगा, 11 - x, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 11 है प्रश्नानुसार। तो धाई का अंक हो जाएगा 11 - x। तो दी गई संख्या हो जाएगी, धाई में हमें पता है इकाई x जोड़ देंगे, धाई में 10 का गुना करते हैं। तो 10 × 11 - x + x। सॉल्व करेंगे, 10 × 11 110 और माइनस का 10x + x। सॉल्व करेंगे 110 - 9x। अब अंकों को बदल दिया, इकाई की जगह धाई, धाई की जगह इकाई। तो इकाई बन गया 11 - x और धाई बन गया x को 10 से गुना करेंगे, क्योंकि धाई को हमेशा 10 से गुना करते हैं। तो 10x + 11 - x, उत्तर होएगा 9x - 15, 9x + 15। अब प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो बदला हमने जो संख्या प्राप्त की बदलकर, वह दी गई संख्या के 45 अधिक है। देखिए प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा। प्रश्न अनुसार क्या है, वह 45 अधिक है, तो हम उसमें 45 को जोड़ देंगे। इस पर गलती हो गई है, यह 27 नहीं लिखना है आपको, ये भी गलत है। भी सही कर देते हैं, लाइव सही कर देते हैं। 27 हटा देना, यहाँ पर आएगा 45। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। सही करते हैं, 45 जोड़ना है, क्योंकि जो दी गई संख्या है, जो प्राप्त संख्या है, वह दी गई संख्या से 45 अधिक हो जाएगी। तो अब 110 और 45 कितने हो जाएंगे, 155। तो 155 - 9x, तो 18x हो जाएगा। 9x कहाँ चल जाएगा, उस साइड में, तो 18x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 155 - 11। 155 - 11, तो 18x बराबर क्या आ जाएगा, 144। 155 में से 11 घटाएंगे, 144 आएगा। तो 18 144/18, x बराबर क्या हो जाएगा, 144/18। 144/18 होते हैं हमारे 8। तो हमारे पास इकाई की संख्या क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो धाई की संख्या क्या होगी, इकाई की संख्या क्या आई है, 18। तो अब धाई की संख्या प्राप्त करने के लिए 11 - x, मतलब कि 11 - x कितना हो जाएगा, 11 - 8, तो 3। तो धाई, तो हमारी इकाई की संख्या, धाई की संख्या आ जाएगी 3। तो दी गई संख्या कितनी हो जाएगी, 3 और 8। ये हमारा सही उत्तर है। यहाँ 45 प्लस करना है, फिर 155 हो जाएगा, 110 + 45 155। अब 155 में से यहाँ से 11 जो है ये उधर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो 144, और 9x उधर चला जाएगा तो 18x। तो x बराबर 144/18, x बराबर 8। तो ये 8 आ गई इकाई, धाई आ जाएगी 11 - 8, तो 3। तो संख्या क्या प्राप्त होगी, 38। ये आपको सही लिखना है, वो गलत नहीं लिखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दिया की आयु नेहा की आयु की दुगनी है। दिया की आयु नेहा की आयु दुगनी है, तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु नेहा की आयु की 3 गुनी थी 10 वर्ष पहले। तो दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे इसमें नेहा की आयु x है। नेहा की आयु x मानते ही दिया की आयु क्या हो जाएगी, दुगनी है तो 2x हो जाएगी। अब 10 वर्ष पहले प्रश्नानुसार, तो नेहा की क्या हो गई 10x, x माइनस 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। ये वर्तमान आयु x है तो x में से 10 घटा देंगे। इसी प्रकार दिया 2x है तो 2x माइनस 10। अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी, नेहा की आयु की दुगनी हो जाएगी दिया की आयु 10 वर्ष पहले से। तो 2x माइनस 10 तो 3 गुना x माइनस 10। इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो 3x माइनस 2x x, 30 माइनस 10 20। तो नेहा की आयु 20 प्राप्त होगी और दिया की आयु उसकी दुगनी है तो 40। प्रश्न नंबर 4 है, अरुणा एक संख्या सोचती है, उसमें वह 7/2 घटाकर परिणाम को 6 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची संख्या का तिगुना है। तो हमें ध्यान रखना है, इसमें सोची हुई संख्या को हम x मानेंगे और प्रश्नानुसार करते रहेंगे तो हमें बिल्कुल सही आंसर प्राप्त होगा। जैसा कि देखते हैं, माना कि सोची गई संख्या है x। अब उसने क्या किया, उसमें 7/2 को घटा दिया और 6 से गुना कर दिया। तो जो सोची गई संख्या है उससे 3 गुनी प्राप्त होती है। तो यही इसको सॉल्व करेंगे तो 6x x और 6 का गुना 7/2 से भी करेंगे ब्रैकेट खोलने के लिए। तो 7 गुना 6/2 बराबर 3x। चर वाली एक तरफ अचर वाली एक तरफ, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो 7 गुना 3 21 और 6x माइनस 3x 3x बराबर 21। x बराबर 21/3, x आ जाएगा हमारे पास 7। तो सोची की संख्या क्या है 7। अंतिम प्रश्न है, रेखा की माँ की आयु रेखा की आयु की तिगुनी है। तो 6 वर्ष बाद उसकी माँ की वर्तमान आयु की, जो रेखा की आयु है 6 वर्ष बाद उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी रह जाती है। तो आयु ज्ञात करें। चलिए करते हैं। मान लेते हैं हम रेखा की आयु x है, तो प्रश्नानुसार माँ की आयु हो जाएगी 3 गुनी 3x। 6 वर्ष बाद दोनों में 6 जोड़ देंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका। तो अब क्या होता है, 6 वर्ष बाद जो उसकी रेखा की आयु है, उसकी माँ की वर्तमान आयु जो है 3x, उसकी आधी रह जाती है। तो x प्लस 6 वर्ष बाद 3x/2 हो जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 2 ऊपर जाएगा, x/6 से गुना होगा, ब्रैकेट खोलेंगे, 2x प्लस 12 बराबर 3x। चर वाली एक तरफ अचर वाले एक तरफ, 3x माइनस 2x बराबर 12, x बराबर 12। रेखा की आयु प्राप्त होगी 12 और माँ की आयु है 3x, तो 3 गुना 12 36। तो बच्चों इस प्रकार था हमारा आज का कक्षा 8 का समीकरणों पर आधारित प्रश्न। तो जुड़े रहिए। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार सटीक उत्तर पाते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।